75,000 करोड़ के कर्जे तले दबे हिमाचल प्रदेश को कर्ज से उभरने के लिए केंद्र सरकार से ही आस बची है, लेकिन केंद्र ने हिमाचल के कर्ज में 5,000 करोड़ की कटौती कर दी है। साथ ही अन्य प्रोजेक्ट भी रोक लिए हैं, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार अब सख्ते में है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद से लगातार आर्थिक बदहाली का रोना रोया जा रहा है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के पहले दिन से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है। पिछली जयराम ठाकुर सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से 75,000 करोड़ के घाटे में है। ऊपर से केंद्र सरकार ने कर्ज की सीमा को 5,000 करोड़ कम कर दिया है। कर्ज लेना सरकार की मजबूरी है। 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र में लटके पड़े हैं। हम तो केंद्र सरकार पर ही निर्भर हैं। सरकार हर क्षेत्र में राजस्व को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री लगातार सरकारी खर्चों में कमी कर केंद्र से मांग कर रही है कि हिमाचल की हिस्सेदारी दी जाए। हम हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। जब मेरी सरकार बनी 75,000 करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश पे उस वक्त था। हमारी मजबूरी है, हम लोन उठा रहे हैं, ये हर सरकार की मजबूरी है। मगर हमारे को जो लिमिट थी वो आपको पता है 5,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कम कर दिया गया है। और एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स जो है जिसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं थी, कोई लिमिट नहीं होती थी, वो हम फॉरेन एजेंसी से, चाहे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जायका है, यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट्स आए थे। और हमारे 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो ये प्रोजेक्ट जो बैंक्स हैं इनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो लिमिट है लोन की है उसको जो है वो बहाल किया जाए और हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन जो है लिमिट की लगाई है इस एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट उसको भी हटाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार का भी हिमाचल प्रदेश के प्रति एक सहानुभूति जो है एटीट्यूड हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश कोई फाइनेंशियली वायबल स्टेट नहीं था। हम तो आज भी और पहले से लेकर के केंद्र की सरकार पर निर्भर हैं। हमारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कारोबार भी कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो खर्चे हैं वो कम हो और हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़े। अभी हमने शराबों के ठेके जो कि पिछले 4 सालों से जो हर साल 10% इंक्रीज से ठेके रिन्यू किए जाते थे, उसको ऑक्शन करके आज 40% का इंक्रीज हुआ। उसमें भी कोई 540 करोड़ रुपए का जो है वो प्रदेश सरकार को जो है वो 800 करोड़ रुपए इसका इंक्रीज जो है शराब के ठेकों में हुआ है। तो हम तो हर क्षेत्र में हम रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। AMI न्यूज हिमाचल के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। 75,000 करोड़ के कर्जे तले दबे हिमाचल प्रदेश को कर्ज से उभरने के लिए केंद्र सरकार से ही आस बची है, लेकिन केंद्र ने हिमाचल के कर्ज में 5,000 करोड़ की कटौती कर दी है। साथ ही अन्य प्रोजेक्ट भी रोक लिए हैं, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार अब सख्ते में है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद से लगातार आर्थिक बदहाली का रोना रोया जा रहा है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के पहले दिन से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है। पिछली जयराम ठाकुर सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से 75,000 करोड़ के घाटे में है। ऊपर से केंद्र सरकार ने कर्ज की सीमा को 5,000 करोड़ कम कर दिया है। कर्ज लेना सरकार की मजबूरी है। 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र में लटके पड़े हैं। हम तो केंद्र सरकार पर ही निर्भर हैं। सरकार हर क्षेत्र में राजस्व को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री लगातार सरकारी खर्चों में कमी कर केंद्र से मांग कर रही है कि हिमाचल की हिस्सेदारी दी जाए। हम हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। जब मेरी सरकार बनी 75,000 करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश पे उस वक्त था। हमारी मजबूरी है, हम लोन उठा रहे हैं, ये हर सरकार की मजबूरी है। मगर हमारे को जो लिमिट थी वो आपको पता है 5,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कम कर दिया गया है। और एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स जो है
जिसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं थी, कोई लिमिट नहीं होती थी, वो हम फॉरेन एजेंसी से, चाहे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जायका है, यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट्स आए थे और हमारे 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो ये प्रोजेक्ट जो बैंक्स हैं इनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी अभी फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो लिमिट है लोन की है उसको जो है वो बहाल किया जाए और हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन जो है लिमिट की लगाई है इस एक्सटर्नल एडी प्रोजेक्ट उसको भी हटाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार का भी हिमाचल प्रदेश के प्रति एक सहानुभूति जो है एटीट्यूड हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश कोई फाइनेंशियली वायबल स्टेट नहीं था। हम तो आज भी और पहले से लेकर के केंद्र की सरकार पर निर्भर हैं। हमारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना बहुत कठिन काम है क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कारोबार भी कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो खर्चे हैं वो कम हो और हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़े। अभी हमने शराबों के ठेके जो कि पिछले 4 सालों से जो हर साल 10% इंक्रीज से ठेके रिन्यू किए जाते थे उसको ऑक्शन करके आज 40% का इंक्रीज हुआ। उसमें भी कोई 540 करोड़ रुपए का जो है वो प्रदेश सरकार को जो है वो 800 करोड़ रुपए इसका इंक्रीज जो है शराब के ठेकों में हुआ है। तो हम तो हर क्षेत्र में हम रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। एएमआई न्यूज हिमाचल के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड।